सोचिए, अब तो हमने भी हाथों में सर ले लिया, कत्ल होने से आखिर कहाँ तक डरूं, कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिए। कि वक्त कहता है कि थोड़ा बदल जाइए, वक्त कहता है कि थोड़ा बदल जाइए, अभी कुछ भी नहीं हुआ तो संभल जाइए। घर बना करके जिसको बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिया, आज वो बेईमान कहता है घर से निकल जाइए। अब बाबा साहब का यह दिया हुआ संविधान को बचाने के लिए मैं सभी बहुजन समाज के लोगों से मैं अपील करूंगी कि एक मंच पर आए। उनको भी पता नहीं है कि हमारा भारत का बहुजन समाज जिस दिन जागेगा, अंगड़ाई लेगा, उस दिन पूरा भारत बहुचाम हो जाएगा और संविधान को लागू कराने के लिए, आरक्षण को लागू कराने के लिए, अपनी आज़ादी को पाने के लिए पूरा भारत में बहुजन समाज के लोग इकट्ठा हो जाएंगे। साथियों, बहुजन समाज के लोग जगह जगह कार्यक्रम करके सामाजिक संगठन के माध्यम से बहुजन समाज के लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। बहुत लोग कहते हैं दुकान चला रहे हैं, लेकिन मैं कहती हूँ साथियों कि ये बहुजन समाज के लोग सामाजिक संगठन बना करके, भारत इतना बड़ा देश है कि पूरे भारत में एक अकेला आदमी बहुजन समाज को जगा नहीं पाएगा। इसलिए बाबा साहब का अनुयायी बन करके, बाबा साहब का सिपाही बन करके संगठन बना करके और पूरे भारत में बहुजन समाज को जगाने का काम कर रहा है। साथियों, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं उनको सल्यूट करती हूँ। अपने सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन वालों को मैं अपील करती हूँ कि सारा बहुजन समाज के लोग अब एक मंच पर संविधान को बचाने के लिए अपना ईगो खत्म करें, अपना ईगो खत्म करें, अपना घमंड खत्म करें और सब लोग एकजुट होकर के संविधान को बचाने के लिए एक मंच पर आए। साथियों, मैं बताना चाहती हूँ कि मैं 2014 में जब मैं सांसद बन करके लोकसभा में पहुंची, मुझे लगा कि हमारा संविधान, हमारा अधिकार, हमारा आरक्षण खतरे में है, तो मैं लोकसभा के अंदर अकेले ही संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए, बहुजन समाज को गुलाम होने से बचाने के लिए सदन में मैंने आवाज को बुलंद किया, आवाज को उठाया। उस समय लोकसभा में तमाम हमारे पिछड़े जाति के सांसद थे, अनुसूचित जाति के सांसद थे, जनजाति के सांसद थे। अगर मेरे साथ अगर सारे लोग, सारे सांसद, हमारा बहुजन समाज के सांसद एक मंच पर खड़े हो गए होते तो सरकार गिर गई होती और संविधान को हम लागू करा दिए होते। लेकिन लोगों ने हमारे जब लोकसभा में हमारी बातों को अनसुनी किया, सरकार ने हमारी बातों को अनसुनी किया, तो हमें सरकार उनको जब मेरी बातों को अनसुनी किया तो मैंने बीजेपी को भी मैंने पार्टी छोड़ दिया, सांसद पद छोड़ करके सदन से लेकर के पूरे भारत में मैं बहुजन समाज के लोगों को जगाने का काम किया। साथियों, जागो साथी, जागो। अगर बहुजन समाज के साथी अगर नहीं जागेंगे तो 2024 के बाद हमारा संविधान, हमारा अधिकार, हमारी आज़ादी खत्म हो जाएगी। अगर चाहते हो अपनी सुरक्षा, अगर चाहते हो अधिकार, अगर चाहते हो सम्मान, अगर चाहते हो न्याय, तो सभी बहुजन समाज के लोग एक मंच पर आ जाओ, एक मंच पर आ जाओ। मैं आज संविधान दिवस के अवसर पर, संविधान दिवस के पर्व दिवस पर मैं पूरे भारत के बहुजन समाज के लोगों से अनुरोध करना चाहती हूँ, आप लोगों से अनुरोध करना चाहती हूँ कि देश में आंदोलन को चलाने के लिए, समाज को इकट्ठा करने के लिए, समाज की लड़ाई लड़ने के लिए आप सब लोग एकजुट हो। बहुजन समाज की लड़ाई लड़ने के लिए मैंने अपना घर भी छोड़ा है, मैंने अपना परिवार भी छोड़ा है, मैंने बीजेपी जैसे पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी को छोड़ा है, मैंने सांसद पद छोड़ करके पूरे भारत में बहुजन समाज को मैं जगाने का काम कर रही हूँ। मैंने तय किया है कि ना मेरे पास कुछ था, ना मेरे पास कुछ है, ना मेरे पास कुछ रहेगा। मैं जब तक जिंदा रहूंगी भारत के बहुजन समाज के लिए मैं संघर्ष करती रहूंगी। बहुजन समाज के संघर्ष के लिए मैं आप सभी पूरे भारतवासी बहुजन समाज के लोगों से मैं अपील करना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे इस आंदोलन को चलाने के लिए मात्र 1 रुपया मुझे दीजिए, मात्र 1 रुपया मुझे दीजिए, मुझे 1 रुपया मुझे दीजिए, मुझे मात्र 1 रुपया चाहिए। मैं अपने पूरे भारत के बहुजन समाज के लोगों से मात्र 1 रुपया इस आंदोलन को चलाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, आज़ादी को बचाने के लिए, बहुजन समाज का आंदोलन को चलाने के लिए
मैं आप लोगों से समर्थन चाहती हूँ कि आप लोग हमारे मांग को समर्थन करेंगे। आप लोग क्या आप लोग समर्थन करेंगे? आप लोग समर्थन करेंगे? आप सबका मैं बहुत बहुत आप सबका मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं बहुत आभारी हूँ। साथियों, समय बहुत कम है, समय बहुत कम है, समय बहुत कम है, इसलिए मैं अपील करूंगी कि 2024 हमारे लिए बहुत कम समय बचा है। इस कम समय में मैं अपील करूंगी अपने मंच पर तमाम हमारे सांसद, पूर्व सांसद, वर्तमान सांसद, तमाम संगठन के लोग और तमाम संगठन के लोग आज इस कार्यक्रम में आए हैं। हम अपने मीडिया भाइयों से भी मैं अपील करूंगी कि जो मैं बोल रही हूँ इस चैनल के माध्यम से आप लोग समाज को बताने का काम करें, जगाने का काम करें कि हमारा भारत का संविधान खतरे में है। संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए सभी बहुजन समाज के लोग एक मंच पर आकर के 2024 में या तो विकल्प बने, और अगर विकल्प नहीं बन पा रहे हैं तो विकल्प के साथ खड़े हो। ये मैं आप लोगों से अपील करूंगी, ये मैं आप लोगों से अपील करूंगी। और यदि अपना ईगो खत्म नहीं किए तो खत्म हो जाएंगे, हमारा बहुजन समाज खत्म हो जाएगा। एक अकेला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पूरे भारत के करोड़ों करोड़ों बहुजन समाज के लोगों को आजादी दिए, अधिकार दिए, नौकरी दिए, बराबर का हक दिए। आज करोड़ों लोग मिलकर के बहुजन समाज के लोग भारत के संविधान को बचाने के लिए अगर एकजुट नहीं हुए तो हमारा बहुत कुछ नुकसान हो चुका है। इसलिए साथियों जागो, साथियों जागो। मैं अपील करूंगी कि अपने संगठन, जो संगठन के तरफ से आज जो कार्यक्रम हो रहा है, ये कार्यक्रम जो मंच पर झंडा बैनर लगा हुआ है, ये कोई पार्टी नहीं है। लोग समझते होंगे कि ये पार्टी का कार्यक्रम है, ये पार्टी नहीं है, एक संगठन बनाया गया है। उसमें तमाम सामाजिक संगठन, तमाम राजनीतिक दल के लोग एक साथ मंच पर आज कार्यक्रम में शरीक हुए हैं। यहाँ पर जो झंडा लेकर के आए हैं, ये कहा गया था कि कोई भी पार्टी का बैनर मंच पर नहीं लगेगा। जिसको समर्थन करना है, जो राजनीतिक दल के हमारे साथी हैं, जो संविधान दिवस मनाने के लिए आए हैं, संविधान दिवस मना रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने साथियों के साथ, वो अपना झंडा, अपना बैनर अपने साथ लाएंगे। लेकिन जो कार्यक्रम होगा वो संविधान दिवस का कार्यक्रम बिना झंडे के नीचे होगा, और वो संविधान दिवस का झंडा होगा। वो संविधान पर्व का हमारा झंडा है, वो राष्ट्रीय झंडा है, वो लगा हुआ है, वो राष्ट्रीय झंडा लगा हुआ है, और बाबा साहब अंबेडकर जी का झंडा लगा हुआ है। हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, और बाबा साहब के अनुयायी बन करके हम बहुजन समाज के लोग, ये जो संगठन का नाम रखा गया है, इस संगठन के माध्यम से हम लोगों ने जो एक तय किया है कि बड़ी वफादारी, बड़ी ईमानदारी, बड़ी लगन और त्याग के साथ हम सभी लोग बहुजन समाज के लोगों को इकट्ठा करेंगे, और 2026 नवंबर 2023 को दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में पूरे भारत के बहुजन समाज के लोगों को हम लोग एकजुट करेंगे। पूरे भारत के लोगों को हम लोग एकजुट करेंगे, और उसी मंच से ऐलान किया जाएगा कि अब सत्ता को, संविधान विरोधी सरकार को रोकने के लिए उस दिन सारे नेता हमारे मंच पर होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ ज़्यादा न कहते हुए मैं अपनी बारी को विराम देना चाहती हूँ कि जज में सौ के शहादत को क्या पूछिए, अब तो हमने भी हाथों में सर ले लिया। कत्ल होने से आखिर कहाँ तक डरूं, कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिए। इन्हीं शब्दों के साथ कि वक्त कहता है कि थोड़ा बदल जाइए, वक्त कहता है कि थोड़ा बदल जाइए, अभी कुछ भी नहीं हुआ तो संभल जाइए। घर बना करके जिसको बाबा साहब अंबेडकर जी ने दिया, आज वो बेईमान कहता है घर से निकल जाइए। अब बाबा साहब का यह दिया हुआ संविधान को बचाने के लिए मैं सभी बहुजन समाज के लोगों से मैं अपील करूंगी कि एक मंच पर आए और संविधान को संपूर्ण रूप से लागू कराए। इन्हीं शब्दों के साथ संविधान दिवस जिंदाबाद, संविधान दिवस जिंदाबाद। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी अमर रहे।